राम 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 राम। हरये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री नर्मदेश्वर सांबा सदा शिव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। गौहत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गायत्री माता की जय हो। श्री रानी सती दादी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी स्थान ग्राम कुल और पितृ देवों की जय हो। जय जय श्री राधे। परम पुण्यमयी पावन श्री भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को आगे बढ़ाते हुए आज छठे दिवस पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अक्रूर जी को ऐसा निर्देश देकर कि आप गोकुल में जाइए और नंद जी को कृष्ण बलराम सहित निमंत्रण देकर के आइए, क्योंकि कृष्ण ही मेरा काल है, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। ऐसा उनको निर्देश देकर के कृष्ण अपने घर चला गया। रात्रि में अक्रूर जी को नींद नहीं आती है।
कल मुझे गोकुल जाना है, कल मुझे गोपाल कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं, मन में प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे भाग्य का उदय हुआ है। रात्रि में नींद नहीं आती है, प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर रथ में बैठे हैं। कंस ने सोने का रथ भेजा था, जिससे नंद जी को संदेह नहीं हो। नंद जी को ये लगे, अरे मेरे लिए, हमारे लिए सोने का रथ भेजा है राजा ने, तो राजा हमसे कितना प्रेम करते हैं, ऐसा विश्वास मनाने के लिए सोने का रथ भेजा है। अक्रूर जी ने रथ यात्रा प्रारंभ करी है। मार्ग में पवित्र विचार मन में आते रहते हैं, गोपाल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। देखो, मार्ग में जो भगवान को भूलता है वो मार्ग में पाप करता है। मार्ग में जो भगवान की भक्ति नहीं करता वह अवश्य पाप करेगा। मार्ग में या तो पैरों के नीचे जीव जंतुओं को दबाकर मारेगा या इधर उधर ताक झांक करेगा, संसार में मन लगेगा। इसलिए मार्ग में चलते हुए भक्ति करो। अक्रूर जी पवित्र विचार करते हुए जाते हैं मार्ग में। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिम परामुपगत एवमेतद चिन्तयत्। पवित्र विचार करते हुए जाते हैं। आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, आज मुझे गोपाल कृष्ण का दर्शन होने वाला है। ऐसा लगता है मैंने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़े पुण्य किए हैं जिनका आज उदय होने वाला है। ऐसे विचार करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। मार्ग में कभी भी गलत विचार को मन में नहीं आने देना चाहिए। ऐसा करके अपने मन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। काम सुख, अर्थ सुख, सांसारिक सुख इनमें मन लगा करके हम अपने मन को उनमें बांध देते हैं, यही भूल करते हैं। अपने बंधन का कारण हम स्वयं हैं और कोई नहीं। पवित्र विचार करते हुए मार्ग में चले हमेशा। तन्मय मत है शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन पवित्र विचार करे, ऐसी शक्ति भी भगवान से हम मांगते रहें। अक्रूर जी विचार करते हुए मार्ग में जा रहे हैं। नंदगांव के पास में अक्रूर जी का रथ आया है। उसी मार्ग से, जिस मार्ग से श्री कृष्ण गायों को लेकर गोकुल में गए हैं, उसी मार्ग पर चल रहे हैं। उस मार्ग में अक्रूर जी का रथ आया है। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैंने सुना है गायों के पीछे जब कृष्ण चलते हैं तो वे जूते नहीं पहनते, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे सोच रहे हैं अक्रूर जी। खुले पांव चलते हैं। उनको गाय बहुत प्यारी लगती है। मुझे लगता है ये बहुत से पद चिन्ह है मार्ग में, सभी जूतों के हैं, लेकिन एक पद चिन्ह बिना जूतों का है। यही अवश्य श्री कृष्ण का होगा। रथ रोककर ध्यान से नीचे उतर देखते हैं तो उनको उन पद चिन्हों के अंदर कमल के चिन्ह दिखते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह दिखते हैं। आहा, ये मेरे भगवान के चरण चिन्ह है। चरणारविंदों का ध्यान करते हैं। उन पद चिन्हों के रज को उठाकर मस्तक पर धारण करते हैं। संकल्प लेते हैं कि श्री कृष्ण मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखें। भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का संग नहीं है, वह ज्ञान और योग भविष्य में कभी न कभी धोखा दे जाएगा।
जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं, वह ज्ञान मरण को बिगाड़ देता है। भक्ति से ही मरण सुधरता है, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। एक न एक दिन संसार का संबंध तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीव और संसार का संबंध टूटना ही है एक दिन। जब टूटेगा तब भय लगेगा, मैं कहां जाऊं, अब मेरा कौन है, भय लगेगा। भगवान के साथ संबंध रखा हो सदा सर्वदा से, तो अंतकाल में बहुत काम आता है। जब ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय भगवान हमें तुरंत याद दिला देते हैं कि मैं हूं ना, तुमने मुझे अपना माना है सदा, अब मैं हूं तेरा। बहुत काम आता है। अंतकाल में शांति मिलती है, मन में विचार आते हैं, मैं भगवान के धाम जाने वाला हूं, मैं भगवान का हूं। जो सदा सर्वदा भगवान को याद रखता है, उनके साथ अपना संबंध मानता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, उसी का मरण मंगलमय होता है। अक्रूर जी ने भी भगवान से संबंध बना लिया है, मन में विचार कर रहे हैं, मैं तो वसुदेव जी का भी मित्र हूं, श्री कृष्ण मुझे एक बार काका जी कहें। अंतर्यामी भगवान समझ गए, काका जी कहने में मेरा क्या जाता है, ऐसा भगवान सोच रहे हैं उधर। अक्रूर जी गोकुल पहुंचे हैं। अक्रूर जी को श्री कृष्ण भगवान ने आलिंगन किया। दोभ्याम बृहद्भ्याम परिपन्यते अर्थ मां, मेरा अंश मुझसे मिलने के लिए आया है, श्री कृष्ण सोच रहे हैं। अक्रूर जी को आलिंगन दिया है, मेरा अंश मुझसे मिलने के लिए आया है। भगवान उनको आलिंगन देते हैं। बलराम जी ने अक्रूर काका का हाथ पकड़कर कहा, काका जी अंदर चलिए, नंद बाबा आपको अंदर बुला रहे हैं। नंद जी ने स्वागत किया है, स्नान ध्यान हुआ, भोजन हुआ, बैठे साथ में, कुशल समाचार पूछे गए। अक्रूर जी ने कहा, सब आनंद में है, आपको सब लोग बहुत याद करते हैं, बहुत दिन हुए आप मथुरा में आए नहीं हैं। कल से कंस महाराज बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का दर्शन करने के लिए आपको निमंत्रण दिया है, मुझे विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। सभी की इच्छा है, राजा कंस की भी इच्छा है। राम और कृष्ण अर्थात बलराम और कृष्ण अब 11 वर्ष के हुए हैं। मथुरा पास में ही है, अभी एक बार भी मथुरा नहीं आए हैं, मथुरा में आए। राजा कंस ने आपके कन्हैया के लिए सोने का रथ भेजा है, कन्हैया के लिए। मुझे ऐसा कहा है कि नंद जी भले ही गाड़ी में बैठकर आए, अपनी बैलगाड़ी में, मेरे रथ में बलराम और कृष्ण को बैठा कर लाओ। नंद बाबा बड़े भोले हैं, अति सरल है, उनको जगत में छल कपट नहीं दिखता। कंस ने रथ तो भेजा है, किंतु कपट से भेजा है। नंद बाबा अति सरल है, समझ नहीं सके। नंद जी को आनंद हुआ, कल मेरा कन्हैया रथ में बैठेगा।
एक ब्राह्मण ने कन्हैया के जन्म पत्र देखकर मुझे कहा था, कन्हैया गायों के पीछे खुले पांव घूमता है, लेकिन उसका बड़ा राजयोग है। हमने सुना था, सांडिल्य ऋषि ने कहा था, सांडिल्य मुनि, गर्गाचार्य जी ने भी कहा था। 10 वर्ष पूरे होने पर इसका राजयोग प्रारंभ होगा, ऐसा कहा था। फिर वह गायों के पीछे नहीं चलेगा। 10 वर्ष का होने पर आपके घर में कोई इसके लिए वाहन लेकर आएगा। एक ब्राह्मण ने मुझे ऐसा कहा था, सत्य हुआ। नंद जी को आनंद हुआ। नंद जी ने अक्रूर जी को कहा, मेरे बहुत दिनों से इच्छा तो थी कि कन्हैया को एक बार मथुरा दिखाऊं। राजा कंस का आमंत्रण है, दोनों बालकों को लेकर मैं जाऊंगा। मैं गाड़ी में बैठूंगा, अपने बालकों को मैं रथ में बैठाऊंगा। मथुरा जाने की तैयारी होती है। ग्वाल बाल कन्हैया के मित्र सभी आते हैं, नंद बाबा को कहते हैं, बाबा मुझे भी जाना है, हमें भी जाना है। हम कन्हैया के बिना हम कैसे रहेंगे? अकेला कन्हैया जाए तो किसके साथ खेलेगा कन्हैया? हमारे कन्हैया को संभालेगा कौन? बाबा हम सब चलेंगे। नंद बाबा ने कहा, आप सब घर जाओ, माता पिता आज्ञा दें तो ही आना, तभी मैं लेकर जाऊंगा। माताओं को कहते हैं, कन्हैया मथुरा जा रहा है कल, हमें भी जाना है। जाओ बेटा, कन्हैया को संभालो। गोकुल गांव का वह प्राण है। श्री कृष्ण से ही हमारी शोभा है। आप सब जाओ साथ में। सभी की माताओं ने अनुमति दी है। ग्वाल बाल दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं, हमारी माँ ने हमें आज्ञा दी है, हम सभी चलेंगे। नंद जी ने कहा, कल प्रातःकाल तैयार होकर जल्दी आ जाओ। हम सब लोग गाड़ी में बैठकर आगे जाएंगे। 12 बजे तक मथुरा पहुंच जाएंगे। वहां जाकर भोजन आदि करेंगे। कन्हैया घर में भोजन करके यहां से रथ में बैठकर आने वाला है, वह पीछे से आएगा। ग्वाल बालों का प्रेम अति शुद्ध है। मथुरा जाने की तैयारी हुई। मां यशोदा ने पूछा, कन्हैया आएगा कब? नंद जी ने कहा, अरे ये कोई पूछने की बात है, मैं वापस आते समय साथ ले आऊंगा। मैं लाला को साथ में ले आऊंगा। यशोदा मां का मन मानता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यहां से जाने के बाद वह जल्दी नहीं आने वाला है। मां को आभास हो जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये सत्य है। मैं लाला को नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने समझाया, राजा का निमंत्रण है, सोने का विशेष रथ भेजा है, नहीं जाने से अपमान होता है, ये उचित नहीं। मैं कन्हैया को ले जाऊंगा और वापस ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। रात्रि में सब सो जाते हैं, सबको नींद आती है, मैया को नींद नहीं आती है। लाला के मस्तक पर हाथ फेरती है, प्यार करती है। आज कन्हैया मेरी गोदी में सो रहा है, कल नहीं होगा। इसको किसी की नजर ना लग जाए। मां को नींद नहीं आती है, रोती है, आंगन में बैठी है। कृष्ण जाग जाते हैं। श्री कृष्ण का मात्र प्रेम अलौकिक है, पारलौकिक है। मेरे आंगन में मां अकेली बैठी है, रोती है। कन्हैया आकर मां की गोद में बैठ जाते हैं। मां तुम रो मत, मुझे दुख होता है। मुझे क्या करना है बताओ। मां ने अपने कन्हैया को छाती से लगाया, प्यार किया। आंसू आए। मेरा रोना मेरे बच्चे को सहन नहीं हो रहा है। यशोदा जी ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल तुम्हारे बाबा तुम्हें मथुरा लेकर जाएंगे। तुम मेरी आंख से कभी दूर नहीं जाना। मुझे तो तुम्हारा ही आधार है, तुम्हारे लिए ही मेरा जीवन है।
माँ का जीवन संतान के लिए ही होता है। कन्हैया कहते हैं, माँ नंद बाबा की आज्ञा है, कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा और मैं नंद जी के साथ जाऊंगा। माँ मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं भी कहाँ रह सकता हूं, मैं आने वाला हूं। जब कहा मैं आऊंगा, यशोदा मैया को आनंद होता है। मेरा बालक जब बोलता है वो उसको सत्य करता है। मुझे कहा है मैं आऊंगा, इसलिए वह आएगा। आशा से ही आज भी ब्रजवासी जीवित है। कन्हैया आने वाला है, यह आशा उनको आज भी है। अक्रूर जी रथ को तैयार करके आंगन में ले आते हैं। गोपियों ने सुना तो यशोदा जी के आंगन में आई। आज श्री राधा जी भी आई हैं। जब श्री राधा जी ने सुना कि श्री कृष्ण मथुरा में जाने वाले हैं, राधा जी को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गई। कितनी ही गोपियां श्री राधा जी की सेवा करती हैं, कितनी ही गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हैं, कितनी ही गोपियां अक्रूर जी के साथ बातें कर रही हैं। अरे अक्रूर जी, तुम क्यों आए हो? कृष्ण वियोग में तुम हमें क्यों मारते हो? कृष्ण के वियोग जैसा कोई दुख नहीं है। हमें श्री कृष्ण का वियोग हमें सहन होता नहीं है। एक सखी कहती है, अरे सखी, इसका नाम किसने अक्रूर रखा? ये तो बहुत क्रूर है, इसको जरा भी दया नहीं आती है, यह क्रूर है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मथुरा जाने के बाद कन्हैया जल्दी नहीं आएगा। मथुरा की स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, सुंदर भी हैं, महंगे महंगे वस्त्र आभूषण धारण करती हैं। वे कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वे हम सबको भूल जाएंगे। हम तो मूर्ख हैं, अनपढ़ है, गंवार है, हमें कुछ ज्ञान तो है नहीं। भाई सेवा कैसे करनी चाहिए हम तो समझते नहीं। हम तो खेलती हैं, डांट फटकार करती है, उसकी पिटाई करती हैं, उसके चिकोटे काटती हैं, उसको परेशान करती हैं। रोने लगती है गोपियां। आज हमारा भाग्य प्रतिकूल है। विधाता की करनी ही ऐसी है। दो प्रेमियों को वह सदा ही वियोग में मारता है और फिर हंसता है। विधाता निष्ठुर है। हम श्री कृष्ण को जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को, बलराम जी को भोजन कराया। कृष्ण बलराम बाहर आए हैं। कृष्ण ने देखा राधा जी मूर्छित पड़ी हैं। राधा जी के मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। राधा जी के कान में कहा, राधे तुम और मैं दोनों एक ही तो हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों एक हैं। लीला करने के लिए दो स्वरूप प्रकट किए हैं। आज तक श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं खेलता था, नाचता था। श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था। आज मेरा देश दुखी है, पूरा ब्रज दुखी है, मुझे मथुरा जाना पड़ रहा है। राधे, मेरे प्राण तो तुम्हारे ही अंदर हैं, तुम मेरे प्राणों को संभालना, मैं तुम्हें और क्या दूं। ये बांसुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी लगती है। राधा जी के हाथ में बांसुरी दी है। कृष्ण ने राधा जी के कान में कहा, अब मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरे पास नहीं होगी, वहां जहां मैं जा रहा हूं। मेरी प्यारी गोपियों और गायों को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था, मैं खेलता था, नाचता था। अब जगत को नचाऊंगा, अब बांसुरी नहीं बजाऊंगा, अब शंख बजाऊंगा।
पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है। अनेक दुष्ट राजा प्रजाजनों को दुख देते हैं। मुझे मथुरा जाना पड़ता है। श्री राधे, अब तू बांसुरी बजा। तू जब बांसुरी बजाएगी तो मैं दौड़ता हुआ तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। राधा जी एक शब्द तो बहुत दूर की बात है, एक अक्षर तक नहीं बोल सकी। फिर गोपियों को समझाया, मैं प्रेम को जानता हूं प्रेम को, तुम सब रोती क्यों हो? क्यों रोती हो तुम सब? मैं आने वाला हूं, रोना नहीं। आंखों से आंसू निकले तो यात्रा प्रयाण में अपशकुन होता है। कोई रोए नहीं, प्रभु की आज्ञा हुई है। गोपियों ने आंसुओं को रोक लिया, जिससे अपशकुन नहीं हो। मैं आने वाला हूं, जरूर आऊंगा। गोपियों को आश्वासन दिया है। गोपियों के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं है, दर्शन करते हुए बोलते हैं। कृष्ण बलराम ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया है। मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंचकर अक्रूर जी ने बहुत आग्रह किया, मेरे घर चलो। भगवान ने कहा, काका जी पहले मामा की खबर तो ले लूं, उसके बाद में आपके घर आऊंगा, आज नहीं। अक्रूर जी राजमहल में गए। कंस से कहा, मैं कृष्ण बलराम को ले आया हूं, नंद जी भी आए हैं, कल आपसे मिलेंगे। कंस बहुत प्रसन्न हुआ। पूरे दिन भर कृष्ण और बलराम मथुरा का भ्रमण करते हैं। राजमार्ग से जाते हैं। मार्ग में कंस का धोबी मिलता है। वह राम अवतार का जीव है। श्री सीताराम जी अति सरल है। जिसने निंदा की उसको दंड नहीं दिया। रामावतार में जिस धोबी ने सीता जी पर आरोप लगाया था अपवित्र होने का, जिसके कारण सीता जी को वनवास दिया गया था। राम जी अति सरल है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, धोबी को दंड नहीं दिया था। श्री कृष्ण अब उसे दंड देंगे। जो निंदा करता है धोबी की, यहां उसका जन्म होता है। इसने श्री सीता मां की निंदा की थी। कंस का धोबी हुआ, अकड़कर चलता है। कृष्ण ने कहा, अरे धोबी दादा, तुम बहुत कपड़े लेकर जाते हो, हमारे इन ग्वाल वाले मित्रों को दे दो थोड़ा। ये भी राजसिक वस्त्र आज पहनकर प्रसन्न हो जाएंगे। इनको कहां ऐसे वस्त्र देखने को मिलते हैं। धोबी बड़ा घमंडी था, उसे क्रोध आया। क्रोध में बोलता है, अरे देहाती हो, अकल नहीं है? ये तुम्हारा गोकुल नहीं है, कंस महाराज की राजधानी है। राजा के कपड़े मांगते हो, सिपाही आएगा पकड़कर ले जाएगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बलराम जी ने कहा, कन्हैया, लगता है इस धोबी को पता लग गया है कि इसका मरण काल आ गया है, मरने की तैयारी है इसकी, मार इसको। बड़े भैया ने जब आदेश दिया तो कन्हैया दौड़ते हुए आए। मुख के ऊपर एक कस के थप्पड़ मारा तो उसकी मुंडी ही टूटकर नीचे जा पड़ी। राम राम, मस्तक अलग हो गया, धोबी मर गया।
मालिक का ऐसा नियम है कि मानव जीवन में जिस अंग से अति पाप करता है, अंतकाल में उसी अंग को अधिक दुख होता है। धोबी की छाती में मारते नहीं है। धोबी ने अति पाप मुख से किया था, सभी की निंदा करता था। जिसको धोबी के यहाँ जन्म लेने की इच्छा हो वह रोज एक निंदा करे। इसमें धोबी की निंदा नहीं है। निंदा को सहन करना महान पुण्य है। मित्रों को कहा कपड़े ले लो, सब मित्रों ने सारे राजसी के वस्त्र धारण कर लिए। बड़े राजी हो रहे हैं सब ग्वाल पाल। आगे एक दर्जी मिला, वह भक्त था। सुदामा माली मिला, उसको सदगति थी। कंस की दासी कुब्जा चंदन का कटोरा लेकर जाती थी। कुब्जा ने चंदन दिया है। चंदन और वंदन हृदय को शीतल बनाते हैं। चंदन की अर्चा की है। श्री कृष्ण ने विचार किया, चंदन देकर के मेरे सौंदर्य को इसने बढ़ाया है, तो मुझे अब इसको सुंदर बनाना चाहिए। कुब्जा को बुलाया। कुबड़ी थी वो। कुब्जा को अपने पास बुलाया, उसके पैर पर अपना पैर रखा और उसके मुख को पकड़ कर 2-3 बार ठोड़ी को ऐसे हिलाया ऊपर की तरफ। कुब्जा सीधी हो गई और सुंदरता की मूर्ति बन गई। देखो, बुद्धि में भी 3 कुबड़ होती हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिसकी बुद्धि टेढ़ी है, बांकी है, उसका मन बांका है। जिसका मन बांका है उसकी आंख बांकी है। और जिसकी आंख बांकी है, टेढ़ी है, उसका जीवन टेढ़ा है। बुद्धि कंस की सेवा करती है, बुद्धि कंस की सेवा करती है, तब बांकी हो जाती है। श्री कृष्ण के सम्मुख रहती है तब सरल हो जाती है। कुब्जा कंस की सेवा करती थी, टेढ़ी थी। आज कृष्ण के सम्मुख आकर के चंदन उनको देख दिया, उनको लगा दिया, उनकी सेवा करी, सरल हो गई, सीधी हो गई, सुंदर हो गई। आगे राजमार्ग पर चलते हैं तो बड़ा मंडप दिखता है। मंडप में एक धनुष रखा है। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। कृष्ण बलराम का स्वरूप बहुत सुंदर है, सब लोग देखते हैं। भगवान अंदर गए, धनुष को उठाया, जो ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, 2 टुकड़े हो गए। बड़ी आवाज हुई गड़गड़ाहट की, पृथ्वी डोली। यज्ञ का धनुष तोड़ डाला, अब यज्ञ पूरा नहीं होगा, हमने पहले ही कहा था, ऐसा ब्राह्मण कह रहे हैं। यज्ञ में विघ्न आता है, यजमान की मृत्यु होती है, हमने पहले ही कहा था, यजमान का अनिष्ट होगा। ब्राह्मण घबराए। कंस के सेवक दौड़ते हुए आए हैं। बलराम जी ने एक एक की पूजा करी। पेट चपाटे, दे चपाटे, मार मार के उनको, आधा को इधर, आधा को इधर। जब बचे वो दौड़कर राजमहल में गए। कंस को समाचार दिया गया कि 2 बालक आए हैं। गांव के सभी लोग उनके पीछे पागल हुए पड़े हैं। धोबी को मार डाला, कुब्जा को तो सीधा ही कर दिया, आपके यज्ञ का धनुष तोड़ डाला। ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं कि अब आपका कुछ अनिष्ट होने वाला है। कंस को क्रोध आता है। क्रोध में गालियां देता है, अरे तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, निकृष्ट लोग। सेवका ने कहा, महाराज बड़े वीर हैं, बलराम जी तो बड़े ही वीर हैं, बलराम जी ने हमको बहुत मारा है, हम तो किसी तरह प्राण बचाकर आए हैं। सारे प्रजाजन ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि कृष्ण ही राजा यहां का होना चाहिए। आप वन में जाइए महाराज, वहीं आपका मंगल होगा, ऐसा कह रहे हैं। कंस मानता नहीं है, गालियां देता है, क्योंकि मृत्यु की छाया पड़ी हुई है उसके ऊपर। सेवक समझ गए आज इनका मरण निश्चित है। श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास आए। नंद जी ने पूछा, बेटा
कोई बदमाशी तो नहीं करे ना, कोई तूफान, कोई कुछ तूफानी तो नहीं किया ना बाबा, कुछ भी तूफानी नहीं किया। मैं तो सीधा गया और सीधा आया हूं। मार्ग में बहुत से लोग हमें मिले हैं, सबसे प्रेम से बातचीत करी है, कुछ नहीं किया। पूछ रहे थे किसके बेटे हो, हमने बताया हम नंद बाबा के बेटे हैं। सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, आनंद हुआ। कंस को रात्रि में फिर नींद नहीं आई, भयंकर स्वप्न देखता है, घबराता है। प्रातःकाल पहलवानों को बुलाया गया, कहा उनको कुश्ती के लिए आमंत्रित करो और उनको मेरे काल को मार डालो। कुबलिया पीड़ आदि, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, सबको मदिरा पान कराया गया, सबको बुलाया गया। चाणूर, कुबलिया पीड़, कुबलिया पीड़ एक हाथी था, उसको भी मदिरा पिलाई गई, कृष्ण के सामने भेजा गया, उसका उद्धार किया गया। भगवान ने जो उठा करके उसको सूंड पकड़ के फेंका घुमा करके, तो वह नीचे ही नहीं आया पृथ्वी पर, वह सीधा धाम ही चला गया। रंगभूमि में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े ऋषि सभा में बैठे थे, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। उनको ऐसा लगा कि प्रातः काल में जिस परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं वे नारायण भगवान यही है। सब ऋषि मुनि ब्राह्मण मथुरावासी सरल स्वभाव के लोग सब ऐसा उनमें दर्शन करते हैं। कंस देखता है, कंस को श्री कृष्ण काल के जैसे लगते हैं। बड़े बड़े पहलवान देखते हैं, उनको ऐसा लगता है श्री कृष्ण राम और बलराम बड़े पहलवान हैं, उनको पहलवानों को पहलवान दिखता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक कथन है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि है, हमारे विचार हैं, हमको संसार वैसा ही दिखाई देगा। कंस ने चाणूर को आंख से संकेत किया, क्या देखता है, यही मेरा काल है। चाणूर खड़ा हुआ, हाथ ऊंचा करता है, अरे कृष्ण, अरे बलराम, जरा अखाड़े में तो आओ, हमने आपके बड़े चर्चे सुने हैं। तुमने पूतना को, अघासुर को, धेनुकासुर को, प्रलंबासुर को, तृणावत को, बहुत बड़े बड़े राक्षसों को तुमने मारा है। हमारे राजा कंस को कुश्ती देखने में बड़ा आनंद आता है, आओ हम दोनों कुश्ती खेलेंगे, जिसकी जीत होगी महाराज उनको बड़ा इनाम देंगे, आओ अखाड़े में। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, भाई राजा को प्रसन्न करना प्रजा का कर्तव्य है। कंस महाराज को कुश्ती देखने की इच्छा है, मैं कुश्ती खेलने को तैयार हूं। मैं 11 वर्ष का बालक हूं, परंतु आप तो बड़े बड़े पहलवान हैं। पहलवान बालक के साथ कुश्ती करे यह तो उचित नहीं है। मथुरा का कोई 10-11 वर्ष का बालक हो तो उसके साथ मेरी कुश्ती होनी चाहिए। मैं तो बालक हूं, आप तो बड़े पहलवान हो। चाणूर मदिरा पान करके आया है, आंखें लाल है, हाथ के ऊपर हाथ घिसता है। अरे तुम्हें कौन बालक कहता है, तुमने अभी अभी कुबलियापिड़ हाथी को मारा है, वह तो अभी तक नीचे ही नहीं आया। 10,000 हाथियों का बल जिसमें था, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कुश्ती करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके घसीट कर अखाड़े में ले आऊंगा। चाणूर ने चेतावनी दी। बालकृष्ण भी आवेश में आ गए। मेरी माँ यशोदा ने मुझे माखन खिला खिला कर बलवान बनाकर भेजा है, बच्चों हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, मैं ही आ जाता हूं। और श्री कृष्ण अखाड़े में कूद पड़े। बलराम जी ने देखा, यशोदा माँ ने मुझे कहा था अकेला कन्हैया कहीं नहीं जाए, यह ध्यान रखना, तुम दोनों भाई साथ में रहना। बलराम जी भी अखाड़े में कूद पड़े। दूसरा पहलवान मुष्टिक
जब उसने देखा तो वह भी दौड़ता हुआ अखाड़े में आ गया। चाणूर के साथ श्री कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम जी की कुश्ती होने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह संसार ही अखाड़ा है। इस अखाड़े में दो बड़े पहलवान हैं, काम और क्रोध। अनेक जन्म से जीव को काम मारता है, क्रोध सभी को मारता है। मानव का जन्म इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है, मानव का जन्म इनका विनाश करने के लिए हुआ है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है वही इनका विनाश कर सकता है। चाणूर काम है, मुष्टिक क्रोध है। शब्द ब्रह्म बलराम क्रोध को मारते हैं, परब्रह्म श्री कृष्ण चाणूर अर्थात काम को मारते हैं। नंद जी ने देखा ये पहलवान तो पहाड़ के जैसे हैं, मेरे बालक को मारेंगे। नंद जी खड़े हुए, कंस राजा से वंदन करके कहा, आपके पहलवान बहुत बड़े हैं, बच्चे अति कोमल है, यह तो अधर्म युद्ध होगा। कंस क्रोध में बोलता है, मैं किसी धर्म वरम को नहीं मानता, जो होता है बराबर होता है। नंद जी को भय लगता है, मेरे सामने मेरे बालकों को मारेंगे। नंद जी घबराए हैं। नंद जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी को मनोती रखी, क्योंकि अखाड़े के मालिक हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की जिसके ऊपर कृपा होती है उसकी अखाड़े में जीत होती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, इन बच्चों की रक्षा करो। ऐसे वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण समझ गए बाबा बहुत घबराए हुए हैं। चाणूर को धक्का मारा, चाणूर गिरता है। चाणूर ने विचार किया, ऐसा कहीं बालक होता है, मुझे एक धक्के में गिरा दिया। अब कुश्ती से यदि मैं भागूंगा तो कंस मुझे मार डालेगा, अब कृष्ण मारेगा तो कम से कम मेरा उद्धार होगा। इसी प्रकार दोनों पहलवानों को भगवान कृष्ण और बलराम ने मार डाला और उनका उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शेषावतार बलराम जी की जय हो। मेरे पहलवान मारे गए, कंस घबराया, सेवकों को कहता है दोनों बालकों को पकड़ लो, नंद जी को कैद कर लो। बलराम जी ने कहा, कन्हैया मामा को अभी तक अक्ल नहीं आई लगता है। निग्रह और अनुग्रह, श्री कृष्ण की मुख्य दो शक्तियां हैं। अनुग्रह शक्ति से कुब्जा के ऊपर अनुग्रह किया, निग्रह शक्ति से पहलवानों को मारकर उनका उद्धार किया। बलराम जी कहते हैं मामा जी को अकल नहीं आई है, जरा संभालो। बड़े भैया का आदेश हुआ, कृष्ण दौड़ते हुए गए, एक उछाल मारी और कूद कर मामा के सामने। कंस ने भागने का प्रयास किया, मस्तक से मुकुट गिर गया। भगवान कृष्ण ने उसके बाल पकड़े और कहा, मैं ही देवकी का 8वां पुत्र हूं, तेरा काल हूं, मैं तुम्हें अब मारूंगा। कंस बहुत घबराया। भगवान ने बाल पकड़ के उसको हिलाया, उसका गला दबा करके जोर से पटक दिया नीचे। कंस मर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा ने देखा मेरा कन्हैया हाथी के ऊपर बैठा है, कैसा दिखता है। रथ यात्रा चली, मथुरा वासियों ने जय जयकार करी। सबको पता था कि कन्हैया को माखन मिश्री बहुत पसंद है। सब माखन मिश्री लेकर के आए, भोग लगाया। बहुत बड़ा जुलूस यात्रा, शोभा यात्रा निकली, किसी की दृष्टि न लगे। नंद बाबा ने
बड़े बड़े उपचार किए, जो भी टोटके होते हैं। पिता प्रेम है। नंद जी को बहुत आनंद होता है। कंस को मारने के बाद जहां भगवान ने विश्राम किया, उस घाट का नाम विश्राम घाट हुआ, आज भी है। श्री कृष्ण बलराम को नंद जी बाबा जी कहते हैं, वसुदेव देव की कारागृह में अति दुखी है, वह जाओ उनको कारागृह से मुक्त करो। श्री कृष्ण बलराम दौड़ते हुए आए हैं। कारागृह में अति दुख है, अति दुख में भी मन शांत है। मेरा कोई पाप बाकी है, ऐसा सोच रहे हैं देवकी जी, वसुदेव जी। सुना है कृष्ण बलराम आए हैं, पता नहीं कब दर्शन होगा। अति दुख में मन को शांत रखे हुए हैं। वसुदेव देव की कारागृह में भगवान का ध्यान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः, न तयोर याति निर्वेशम पितृर्मर्त्यः शतायुषा। परमात्मा श्री कृष्ण के साथ संबंध रखने से ही जीवन सुधरता है। जिसने श्री कृष्ण के साथ संबंध रखा है, उसी का मरण मंगलमय होता है। जीवात्मा का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। एक दिन जगत का संबंध सबको छोड़ना पड़ेगा। जीव का ईश्वर के साथ ही सच्चा संबंध है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।